चलिए जानते हैं आज की सिलेक्टेड काम की छत्तीसगढ़ की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट में ज़रूर बताइए आप किस जिले किस शहर किस गांव से हैं, ताकि हम आपके शहर जिले और गांव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को आप तक पहुँचा सकें। पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू। 1 करोड़ युवाओं के लिए 500 प्राइवेट कंपनियों में काम करने का मौका। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। इसके लिए pminternship.mca.gov.in पोर्टल पर आज 12 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। इस योजना के तहत देश के 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 प्राइवेट कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। कैंडिडेट्स को इस दौरान हर महीने 5,000 रुपये स्टाइपेंड भी मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में इस योजना की घोषणा की थी। इसके तहत 21 से 24 साल तक के युवाओं को इंटर्नशिप की मदद से रोजगार के काबिल बनाया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल पास, ITI सर्टिफिकेट होल्डर, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा या किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट। सरकारी नौकरी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में सुपरवाइजर की निकली भर्ती। एज लिमिट 62 वर्ष, सैलरी 66,000 तक। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया DMRLC ने सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट delhimetrorail.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा न्यूनतम 55 वर्ष, अधिकतम 62 वर्ष। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रिकल या संबंधित ट्रेड में 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट या रोलिंग स्टॉक मेंटेनेंस में काम का अनुभव होना चाहिए। सैलरी न्यूनतम 45,400 रुपये से लेकर 66,000 रुपये तक प्रति माह। सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू के बेसिस पर। रायपुर के साइंस कॉलेज चौपाटी से हटेगी सभी 7 दुकानें। 5 करोड़ लागत से हुई थी तैयार। विधायक मूरत बोले एरिया को एजुकेशनल हब बनाएंगे। रायपुर स्मार्ट सिटी की तरफ से 5 करोड़ की लागत से GE रोड के किनारे साइंस कॉलेज के पास NIT चौपाटी बनाई गई थी। अब सभी 7 दुकानों को शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। परामर्शदात्री समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। रायपुर पश्चिम से बीजेपी विधायक राजेश मूरत ने कहा कि जिस जगह पर चौपाटी चल रही है वो पूरा एरिया एजुकेशन हब है। वहाँ एजुकेशन से संबंधित कोई भी चीज़ें नहीं बनाई गई हैं, इसलिए यह एजुकेशन पर्पज से तैयार होना चाहिए। मेरा शुरू से ही उद्देश्य रहा है कि छात्रों का हित होना चाहिए, किसी को भी स्थापित करने की समस्या नहीं। विधायक राजेश मूरत ने कहा कि वहां से किसी को भी स्थापित करने की बात ही नहीं है। जिन लोगों को दुकानें दी गई हैं वो किराए पर हैं। 25,000 से 27,000 रुपये किराया एक दुकान से वसूल किया जा रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन पहले जो दुकान लगा रहे थे उन दुकानदारों को किराए पर नहीं दिया गया, बल्कि स्पेशल ठेका कर दुकानें किराए पर दी गई। शासन को दुकानें जहां शिफ्ट करनी है उसे वहां शिफ्ट करें। इस पर पूरी बात हो गई है। कैसे शिफ्टिंग करनी है यह शासन स्तर पर कमेटी बनी है, वह कमेटी अपनी अलग जांच कर रही है। बस्तर दशहरा आज त्रिलोड़ी होगा। आज चक्कों वाला रात, फूलों का ताज कांटा बंद पहनकर पहुंचे भंजदेव। कंधे पर राजमहल ले गए माता की डोली। बस्तर दशहरा में आज रविवार को 8 चक्कों वाले विजय रथ की चोरी होगी। किलेपाल के ग्रामीण रथ खींचेंगे। रथ की परिक्रमा के बाद उसकी चोरी कर ली जाएगी। इसे बस्तर दशहरा की दैनी रस्म कहते हैं। परंपरा के अनुसार ग्रामीण इसे निभाते आ रहे हैं। इससे पहले शनिवार को महत्वपूर्ण रस्मों में से एक मवाली पर घाव शनिवार देर रात पूरी की गई। माता दंतेश्वरी का सत्र और माता मावली की डोली का राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव समेत हजारों भक्तों ने स्वागत किया। माता के स्वागत के लिए सड़कों पर फूल बिछाए गए और आतिशबाजी की गई। नक्सल पीड़ितों को मिली कृत्रिम पैरों से चलने की ट्रेनिंग। ID ब्लास्टर से गंवाए थे पैर, अब बस्तर की धरती पर रखेंगे नया कदम। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए नक्सली बस्तर के गांवों में बम लगा देते हैं। जैसे इन बमों पर किसी का पैर पड़ता है तो ये ब्लास्ट हो जाते हैं। इस बम का शिकार आम गांव वाले भी होते हैं। ऐसे ही कुछ आदिवासी परिवार के लोगों के साथ हुआ है। नक्सलियों की लगाई ID इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस की वजह से इनके पैर ब्लास्ट में कट गए। अब ये गांव वाले बस्तर की धरती पर हौसले के कदम रख रहे हैं। प्रशासन की मदद से इन्हें कृत्रिम पैर मिले हैं। नक्सलियों ने इन गांव वालों को चलना तक दुभर कर दिया, लेकिन अब ये गांव वाले मजबूती से अपनी जमीन पर पैर जमा रहे हैं। रायगढ़ में नाबालिग के जेब में ब्लास्ट हुआ मोबाइल, बेहोश होकर गिरा, उंगली में आई चोटें। ओडिशा से बैंड टीम के साथ आया था।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में नाबालिग लड़के के जेब में रखा मोबाइल गर्म होकर ब्लास्ट हो गया। घटना के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक ओडिशा के हीराकुंड का रहने वाला रवि लोहार उम्र 15 वर्ष अपने मामा उमाकांत सोना उम्र 38 साल के साथ पिकअप में सवार होकर रायगढ़ आया था। यहाँ वे संबलपुर की बैंड टीम के साथ दुर्गा विसर्जन के कार्यक्रम के लिए आए थे। सुबह वे रायगढ़ के केवराबाड़ी बस स्टैंड के पास पहुंचे थे। तभी रवि के पैकेट में रखा मोबाइल एकाएक गर्म होने लगा और जब उसे एहसास हुआ तो उसने देखा कि उससे धुआं निकल रहा है। इसके बाद मोबाइल एकाएक फट गया, जिससे उसके उंगली में मामूली चोट आई, लेकिन वह बेहोश हो गया। घटना के बाद उसके मामा ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। दंतेवाड़ा नारायणपुर मुठभेड़ के बाद नक्सलियों का वीडियो वायरल। मारे गए साथियों की तस्वीर गोंडी गीत के जरिए कहा, मौत व्यर्थ नहीं जाएगी, अफसर बोले जांच कराएंगे। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले की सरहद पर 4 अक्टूबर को हुई मुठभेड़ के बाद अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा है कि यह वीडियो नक्सलियों ने जारी किया है। इनकाउंटर स्थल की तस्वीर के साथ गोंडी बोली के गीत को मर्ज कर वीडियो बनाया गया है। फिलहाल अफसरों का कहना है कि वीडियो की जांच की जा रही है। करीब 3.5 मिनट का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में घटनास्थल में पड़े नक्सलियों के शवों को जवान कंधे पर ढोकर ला रहे हैं। वह तस्वीर हथियारों की और मुठभेड़ में मारे गए अन्य नक्सलियों की तस्वीर है। गोंडी बोली में जो गीत है उसका अर्थ है नक्सलियों को याद करना और इनकी मौत व्यर्थ नहीं जाएगी है। दरअसल जब भी नक्सलियों को नुकसान होता है तो वे इस तरह की वीडियो बनाकर जारी करते हैं, लेकिन इस वीडियो की अभी पुष्टि नहीं हुई है। जांजगीर चांपा में रावण दहन से पहले गिरी क्रेन, पीटा और 2.5 साल की मासूम गंभीर रूप से घायल, दोनों पैर की हड्डी टूटी। जांजगीर चांपा जिले के चांपा नगर के भाले राव दशहरा देखने गए पिता बेटी पर लिफ्टर क्रेन मशीन गिर गई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों का बीडीएम अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार शनिवार को रात करीब 10 बजे भाले राव मैदान में राम रावण संवाद के लिए लिफ्टर क्रेन मशीन लगाया गया था। इस दौरान क्रेन पलट गई। उसके नीचे खड़े पिता अवधेश सिंह और उनकी 2.5 साल की बेटी सृष्टि सिंह चपेट में आ गई। पिकअप की टक्कर से कांस्टेबल की मौत। मुंगेली में ड्यूटी खत्म कर खाना खाने निकला था जवान, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में दशहरे की रात अनियंत्रित पिकअप वाहन ने पुलिस कांस्टेबल को ठोकर मार दी, जिससे जवान की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना लोरमी के चिल्फी थाना क्षेत्र के बोटरा गांव में हुई है। हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। ग्रामीणों ने जब सड़क पर शव को देखा तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि मृतक कांस्टेबल प्रशांत मसीह चिल्फी थाने में पदस्थ थे। आबकारी विभाग के ही कर्मचारी नशे में धुत। सरगुजा में अवैध शराब पकड़ने निकले थे। फुलवर्दी में लड़खड़ाते नजर आई उड़नदस्ता टीम। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में शुक्रवार की रात आबकारी उड़नदस्ता टीम के पुलिसकर्मी नशे में धुत मिले। बताया जा रहा है कि आबकारी कर्मचारियों ने पहले गाड़ी खड़ी कर शराब पी, फिर उड़नदस्ता दफ्तर के पास पहुंचे। इस दौरान वे ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आबकारी विभाग के प्रधान आरक्षक और चालक नजर आ रहे हैं। एक कर्मचारी वर्दी पहने भी दिखे। अवैध शराब पकड़ने वाले खुद शराब पीकर शहर में घूमते रहे। वे अधिकारियों के हॉस्टल के पास पहुंचे तो गाड़ी से उतरने की हालत में भी नहीं थे। दुर्गा विसर्जन के दौरान डूबने से युवक की मौत। बलरामपुर में तालाब के अंदर नारियल लेने घुसा था, गहराई में जाने से डूबा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में दुर्गा विसर्जन के दौरान तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तालाब में नारियल फेंका गया था जिसे वो लेने गया था। इस दौरान गहराई में जाने से डूब गया, जिसे निकालने में काफ़ी देर हो गई। मामला वाड्रफ नगर पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम महेया का है। महेवा गांव में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान शुभम ध्रुवे पिता धर्मसाद ध्रुवे उम्र 20 साल तालाब में नारियल लेने उतरा था। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। रायपुर में जोन कमिश्नर रोज 2 घंटे वार्डों का करेंगे दौरा। खाली प्लांट में कचरा फेंकने, सफाई कर्मी कम मिलने पर ठेकेदार पर होगा एक्शन। रायपुर शहर की सफाई व्यवस्था पर नजर रखने के लिए अब जोन कमिश्नरों को अपने जोन के वार्डों का सुबह 2 घंटे निरीक्षण करना होगा। जोन कमिश्नर नियमित रूप से एक दिन हर वार्ड में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे। साथ ही खुले स्थानों पर कचरा फेंकने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रायपुर निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा ने सभी जोन कमिश्नरों को निर्देश दिया है कि वे अपने जोन के वार्डों में सफाई व्यवस्था की निगरानी खुद करें। इसके लिए वे रोज सुबह फील्ड पर जाएंगे। इस दौरान
इस दौरान हर वार्ड की स्थिति देखेंगे। कहीं पर भी खाली प्लाट में कचरा फेंकने की शिकायत होने पर तत्काल कार्रवाई करेंगे।